जो ये कहते हैं कि आगरे का लाल किला किसके बाप ने बनवाया, आगरे का किला किसके बाप ने बनवाया, दिल्ली का किला किसके बाप ने बनवाया, हैदराबाद का चार मीनार किसके बाप ने बनवाया, उसके बाप का ये हिंदुस्तान नहीं है। बोला था ना, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बिल्कुल मैं कहना चाहता हूं, जिन्होंने इस देश के लिए खून बहाया उनके बाप का हिंदुस्तान है, उस गरीब मुस्लिम कारीगर के बाप का हिंदुस्तान है। पर तेरी तमन्ना है पर हम खार न बोने देंगे, खार कांटों को कहते हैं। तेरी तमन्ना है पर हम खार न बोने देंगे, तुझे हम राह की दीवार न होने देंगे। तू सबको रौंद कर आगे जो निकलना चाहे, हम तेरी इतनी भी रफ्तार न होने देंगे। और इसीलिए हमारी सरकार ने इस विषय के ऊपर एक सही और सटीक प्रयोग करने का प्रयास किया है। मैं बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। कि माननीय अल्पसंख्यक मंत्री जी कह रहे थे कि जब वो चुनाव में गए थे तो उनसे कहा गया कि वक्फ बिल को लेकर के आया जाए, इसलिए लाए हैं। तो चुनाव के समय तो उनसे ये भी कहा गया था कि 2 करोड़ रोजगार दिया जाए, महंगाई कम की जाए, भ्रष्टाचार कम किया जाए। हमारे लोगों को उस चीज की जरूरत है, वो क्यों नहीं देते? मैं कहना चाहता हूं कि इस देश का मुसलमान दुश्मन नहीं है, इस देश का मुसलमान वफादार है, इस देश की तरक्की चाहता है, इस देश का विकास चाहता है। और हमारे बुजुर्गों ने लाखों की तादाद में इस देश को आजाद कराने के समय अपनी जान माल की कुर्बानियां देकर के साबित किया था। देश का जब बंटवारा किया था माननीय अध्यक्ष जी, तो उस वक्त अगर जो मुसलमानों को प्यार था पाकिस्तान से वो चले गए, जिनको इस हिंदुस्तान से प्यार था, वफा थी, वो आज इस हिंदुस्तान के अंदर है। हम इस देश के दुश्मन नहीं, हम इस देश में नौकर भी नहीं हैं, हम इस देश के मालिक हैं। और हम चाहते हैं कि सब लोग मिलकर के, सारे धर्मों के लोग मिलकर के इस देश की तरक्की की बात करें। सत्ता पक्ष और विपक्ष में वक्फ बिल को लेकर तगड़ी बहस थी और इस बहस में संसद के 2 चर्चित भाषण, एक सत्ता पक्ष के नेता सुधांशु त्रिवेदी हैं तो दूसरे विपक्ष के नेता जियाउर रहमान एसपी संभल उत्तर प्रदेश हैं। इन दोनों के चर्चित भाषण आज हमने आपको दिखाए। यहाँ पर हमारे सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी की बोल रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने मुस्लिम समाज के कल्याण के लिए ईमानदारी से काम किया। उन्होंने इसे एक बड़ा बदलाव बताते हुए कहा कि लड़ाई शराफत अली और शरारत खान के बीच में है और हमारी सरकार शराफत अली के साथ खड़ी है। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने गरीब मुसलमानों का साथ दिया और कट्टरपंथियों के वोट बैंक की राजनीति को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि नया मुल्ला प्याज ज़्यादा खाता है, लेकिन यहाँ तो पुराना मुल्ला प्याज ज़्यादा खा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे विपक्ष के सांसद ने सवाल उठाया कि किसी के बाप का देश थोड़ी ना है। हाँ, बाप का देश है और किसके बाप का देश है ये उन्होंने वीडियो में आपको देखा होगा, आपने उन्होंने बताया है। अब हम चर्चा करते हैं हमारे विपक्षी सांसद के भाषण की। उन्होंने आखिर क्या कहा? सांसद बरक ने कहा कि माननीय अल्पसंख्यक मंत्री जी कह रहे हैं कि जब वो चुनाव में जाते थे तो लोग उनसे मांग करते थे कि वक्फ बिल लाया जाए, लेकिन जब वो चुनाव में जाते थे तो लोग कहते थे कि 2.25 करोड़ नौकरी का जो वायदा किया था उसको पूरा किया जाए, बेरोजगारी कम की जाए, महंगाई कम की जाए। लेकिन वो बात जो मानने की थी वो तो आज तक आपने मानी नहीं। लेकिन निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाकर आप साबित क्या करना चाहते हैं? बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के निजी संपत्तियों को वक्फ घोषित करना न केवल अन्यायपूर्ण है बल्कि एक भारतीय संविधान में दिए गए समानता स्वतंत्रता के अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि हम मांग करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यही नहीं, वो समाजवादी पार्टी के सांसद वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। तो दोस्तों, इन दोनों का भाषण आपने देखा। आपका इनके बारे में क्या कहना? वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।